वीएसए क्लासेस में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो कि कल से हम कंटिन्यू कर रहे थे, सर्वनाम आपने संज्ञा आपने पिछली क्लास में पढ़ी और आज की क्लास में हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। अब है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? सर्वनाम, इसका मतलब है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। उसको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जैसे हम बात करें परिभाषा की, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्या परिभाषा होगी? अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, रमेश ऑफिस जाता है, रमेश कार्यालय जाता है, लेकिन आज रमेश नहीं गया क्योंकि रमेश बीमार है। तो मैंने यहाँ पर रमेश 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 शब्द बार बार बोला है। बार बार बोलने का मतलब है कि क्या ये सही लग रहा है, प्रभावशाली लग रहा है? नहीं लग रहा है। बार बार उस शब्द को हम बोलें, जैसे मैं कहूँ राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा का ईमानदार लड़का है, राम कक्षा में बहुत होशियार है, वह बहुत मेधावी है, राम मेधावी है, राम सभी बच्चों का चहेता है। अगर मैं बार बार राम शब्द का प्रयोग करूं तो वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। रमेश क्या है? संज्ञा शब्द है। अगर मैं उसके स्थान पर कहूं राम विद्यालय जाता है, वह कक्षा का होनहार छात्र है, तो यहाँ पर अगर मैं वह शब्द का प्रयोग करूं उसकी जगह, तो क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करेंगे किसको? वह को। तो संज्ञा के स्थान पर तो राम तो यहाँ क्या है? संज्ञा है, और अगर मैं उसकी जगह वह रख दूं तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो थी बात यहाँ तक। अब हम बात करें कि सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको संक्षिप्तता देने के लिए, उसको पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए, बार बार जो हम दोहरान करते हैं उस दोहरान के दोष से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं। देखो, आपको पहले मैं बताऊं कि सर्वनामों की संख्या कितनी है। सर्वनामों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है? 11 है। सर्वनाम टोटल कितने हैं? 11 है। अब ये कौन कौन से हैं 11, जो हम लिख लेते हैं पहले। हाँ, अब कौन कौन से हैं सर्वनामों की संख्या? जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन और क्या। ये जो सर्वनामों की संख्या है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वनामों की टोटल संख्या कितनी है? 11 है। और वो कौन कौन सी है?
जो हम इसके रूप जो है हम आगे सर्वनामों में देखेंगे। तो इनकी संख्या के बारे में प्रश्न आता है तो क्या आंसर आएगा कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है, और ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़े फिर। अब हम सर्वनामों के भेद की बात करते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम के भेद? 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इस तरह से 6 लिखा जाता है, शुद्ध, ध्यान रहे। अब ये कौन कौन से 6 भेद हैं, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं, उनके नामों पर। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। ये इसके सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम इनकी एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए, वैसे हम वर्बली अगर हम बात करें तो किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनमें वक्ता स्वयं के लिए, सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए, और किसी अन्य के लिए, वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए जिन सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर सुनने वाले के लिए अपने संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करता है, और किसी थर्ड पर्सन, जो कि आप इंग्लिश में इसको देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही हिंदी में क्या है? इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, वही उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसके कितने हैं? 3 भेद हैं इसके। कौन कौन से हैं भाई 3 भेद? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। यहाँ पर हम बात करें उत्तम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता होता है, और वक्ता या लेखक के लिए, लिखने वाले के लिए ये किसका प्रयोग हम करते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं हूँ, मैं मेरे लिए करती हूँ कि मैं विद्यालय जाती हूँ, हम खेलते हैं, वह जैसे मैं खुद के लिए प्रयुक्त कर रही हूँ। हमारे घर में सभी विद्यार्थी, हमारे घर में सभी लोग शिक्षित हैं,
तो हम, हमारे, मुझे, मेरे जो शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ वो कौन से होंगे? उत्तम पुरुष के लिए यूज होंगे। तो वक्ता खुद के लिए जो प्रयोग करता है वो कौन से सर्वनाम हो गए? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जैसे मैं बात करूँ इनके शब्दों की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार इनके शब्द। हाँ, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे खुद के लिए, जैसे मैं, मुझे, अरे गया क्या सारा, चलो कोई ना। हाँ देखो अब आगे कौन सा बताया था मैंने पहले? उत्तम पुरुष। हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे थे। उत्तम पुरुष में कौन होता है? वक्ता। एक तो खुद के लिए प्रयोग करता है, या फिर लेखक या लिखने वाला जो है वो खुद के लिए प्रयोग करता है। उत्तम पुरुष है जिनमें जैसे शब्द लेंगे मैं, मुझे, मुझको, है ना, ये सब, हम, हमें, हमको, हमसे, जितने भी शब्द हैं ये इसके अंतर्गत मैं खुद के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। खुद के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं वो उत्तम पुरुष है। दूसरे की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे एक बार हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे, यहाँ पर जो हम शब्द है वो किसका उदाहरण है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। जैसे मैं कहूँ इस विषय पर हमारा बोलना ठीक नहीं, किसके अंतर्गत आ गया? हमारा शब्द किसके अंतर्गत आ गया? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ गया। दूसरी हम बात करेंगे, कौन सा है दूसरा पुरुष? कौन सा बताया मैंने? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो श्रोता होता है, सुनने वाला, कहने का मतलब है श्रोता और पाठक, या पढ़ने वाला, उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं कौन सा? मध्यम पुरुष। किस किस के लिए? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए। पाठक हो गया पढ़ने वाला, और श्रोता क्या हो गया? सुनने वाला। वो क्या है? दोनों कौन से पुरुष हैं? मध्यम पुरुष है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए किया जाता है वो कौन से सर्वनाम होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। हम इनके उदाहरणों की बात कर लें। जैसे इसमें शब्द कौन कौन से आएंगे पहले वो देखते हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप भी इसके अंतर्गत आता है। आप, आपने, आपको, तुम्हारा, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। एक वचन और बहुवचन में आप यूज कर सकते हैं। तू शब्द जो है वैसे आत्मीयता प्रकट करने के लिए, समीपता प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, ये तुम्हें, ये सब शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, यहाँ पर तुम जो शब्द है वो कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। अब जैसे मैं बात करूं
पहले अपना देखो, तुम पहले अपना देखो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि तो पहले अपने देखो, कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम अपने देखो, तो ये जो अपने शब्द है वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका, आपकी, अपने, आपके, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। हम जैसे कहें तुम्हें रवि ने बुलाया है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तुम्हें शब्द, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम बात करूं, आप शब्द जो है वैसे वो अन्य पुरुष में भी आता है, वो कब उसमें आएगा और कब इसमें आएगा देख लीजिएगा आप। जैसे मैं कहूं आप सबके लिए पूजनीय है, क्या बोला मैंने? आप सबके लिए क्या हैं? पूजनीय है। यहाँ पर आप जो शब्द है वो मध्यम पुरुष में आएगा, क्योंकि हम उसको आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? मध्यम पुरुष के, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में वो शब्द आ जाता है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि ये किस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, उसके अंतर्गत हमने ये इन शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद है तीसरा है, कौन सा है? अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने आपको देखा कि वक्ता ना तो खुद के लिए और ना श्रोता के लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, बल्कि किसी अन्य के लिए ही। कहने का मतलब है वो थर्ड पर्सन, ना वक्ता है ना श्रोता है, वो कोई अन्य पुरुष है, अन्य पर्सन है, उसके लिए हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब इस अन्य पुरुष में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे यह, वह, ये, वे, इन शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? अन्य पुरुष में किया जाता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है कि इनका प्रयोग जो है वक्ता श्रोता खुद के लिए न करके किसके लिए करता है? अन्य व्यक्ति के लिए करता है। मतलब ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, फिर ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन हो गया। जैसे हम बात करें इनके उदाहरणों की, वह रोते रोते सो गई। जैसे मैंने सेंटेंस लिया वह रोते रोते सो गई, तो यहाँ पर हम ना मैं खुद की बात कर रही हूँ, ना सामने वाले की बात कर रही हूँ, किसी थर्ड के लिए कह रही हूँ कि वह रोते रोते सो गई। तो यहाँ पर वह और यह शब्दों का यह, वह, ये, वे, ये होता है एक वचन के लिए प्रयुक्त और ये होता है द्विवचन के लिए प्रयुक्त, बहुवचन के लिए प्रयुक्त। यहाँ पर ये चीज है कि यह जो है पास वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और वह किसके लिए? दूर वाली वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें, जैसे मैंने और एग्जाम्पल में यहाँ लिख देती हूँ, वह ईमानदार है। यहाँ पर वह शब्द है वो किसके लिए किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के स्थान पर। यहाँ पर हम रवि भी लिख सकते हैं, रवि ईमानदार है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और वो किसी अन्य पर्सन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ क्या आएगा? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम आएगा। जैसे हम बोलते हैं उसे बुलाकर समझाओ। तो यहाँ पर उसे, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत। उनकी कंबल चोरी हो गई, तो मैं उनके किसके लिए बोल रही हूँ? किसी अन्य पर्सन के लिए बोल रही हूँ, अन्य पुरुष के लिए। तो वहाँ पर वो शब्द क्या है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। उसे बुलाकर समझाओ, यहाँ पर उसे शब्द भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, उन्हें अपनी
गलती पर पछतावा है। क्या है? पछतावा है। तो वो शब्द किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये ऐसे शब्द जो हैं जो हम ना वक्ता का ना श्रोता का बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम आए, वो कौन से शब्द होते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत वो सर्वनाम आ जाता है। पुरुषवाचक का अन्य पुरुष इसके अंतर्गत आ जाता है। आगे हम बात करें, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, वे सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना के निकटस्थ यानी पास का या दूरस्थ यानी दूरस्थ होने का बोध करवाए, क्या कहलाती है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये मैंने बात करी एक तो निकटस्थ और दूरस्थ की। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ पास में रखी है, इसके भी वही शब्द कौन कौन से आएंगे? जैसे यह, वह, वे, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत भी आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। लेकिन हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो अन्य पुरुष में है या किस में है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर किसी प्राणी के नाम के स्थान पर आएगा। क्या? यह वह किसके स्थान पर आएगा? किसी प्राणी के स्थान पर आएगा। लेकिन यहाँ पर किसके स्थान पर आएगा? किसी वस्तु। वहाँ पर यहाँ पर किसके स्थान पर आएगा? किसी वस्तु के स्थान पर, या वो वस्तु या स्थान के स्थान पर आएगा यह वह शब्द। तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ का बोध कराता है, व्यक्ति और वस्तु का, व्यक्ति वस्तु स्थान का। अब देख लो यहाँ पर उदाहरण से हम देखते हैं कि कैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में हम यह वह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ यह मेरा होने का निश्चित, यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो आप कि निश्चित बोध कराता है, निश्चितता की ओर संकेत करता है। क्या करता है वो? निश्चित बोध कराता है, निश्चितता की ओर संकेत करता है। यह मेरा घर है। मैंने यहाँ सेंटेंस उदाहरण लिखा यह मेरा घर है। यहाँ पर यह शब्द यहाँ आया है और वो किस में भी आता है? किस में भी आता है? अन्य पुरुष में भी आता है। लेकिन वहाँ मैंने क्या लिखा? यह या वह ईमानदार है। वहाँ पर यह वह किसके लिए आया है? प्राणी मात्र के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर देखो इसके जस्ट ये इसके पीछे क्या है? मेरा। मेरा क्या है? वो भी सर्वनाम है। कहने का मतलब है कि इसके अंडरलाइन करके दे दे तो ये क्या हो गया? यह हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चितता का बोध कराता है। क्यों? और अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूं कि यह घर मेरा है, अब देखो इसमें परिवर्तन हो गया। कैसे? यहाँ पर यह शब्द क्या हो गया है? अब ये क्या नहीं रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहा है। क्या हो गया है? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया है। क्या हो गया है? यह क्या बन गया है? सार्वनामिक विशेषण बन गया है। क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। क्यों? क्योंकि अगर संज्ञा से जस्ट पहले
अगर यह वह यानी कि उसी सर्वनाम का प्रयोग हो जो उस संज्ञा के लिए आया है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण का रूप ले लेता है और वो किससे निकलकर, निश्चयवाचक सर्वनाम से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, सार्वनामिक विशेषण में। अब यहाँ पर मैंने यह के पीछे जस्ट वही संज्ञा लिख दी जिसके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वो घर के लिए आया, घर संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर यह घर के लिए आया है और उसके जस्ट बाद आ गई, तो वो किस में आ गया, सार्वनामिक विशेषण में। लेकिन यहाँ पर यह मेरा घर है, यह तो यहाँ पर दूर आया है, इसके जस्ट बाद में नहीं आया है। इसका मतलब है कि जब सर्वनाम के जस्ट बाद में उस संज्ञा का प्रयोग नहीं हो जिसके लिए वो आया है, तो वो किस में पहुँच जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसे मैं बात करूं, दूसरा ले लो, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यहाँ एक सेंटेंस दे दिया और इसमें पूछ लिया कि बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है इसके अंतर्गत। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए ये मैंने एज इट इज में लिख देती हूँ एक बार। यह पुस्तक वही है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें पूछ लिया जाए कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो आप किसको रेखांकित करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका ध्यान यह पर गया है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर जिस संज्ञा के लिए वो शब्द प्रयुक्त हो, संकेत करे और वो उसी की तरफ निश्चित इशारा करे, तो यहाँ पर पुस्तक के लिए यह शब्द आया है, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वही, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, वही। वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत आ गया। आगे देख लो और उदाहरण देखो, गीता का घर वह है। क्या लिखा मैंने, गीता का घर वह है। तो यहाँ पर जो ये वह शब्द है कौन सा सर्वनाम है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और उदाहरण ले लो, ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो किसी निश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है। तो हम निश्चयवाचक और किसमें आप स्टार लगा के लिख सकते हो कि यदि यह वह ये वे शब्द प्राणी के स्थान पर आए तो किसमें चला जाता है, पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में चला जाता है। और यदि किसमें, यह वे ये शब्द वस्तु या स्थान के लिए आए
तो किस में चला जाता है? निश्चय स्थान के लिए आए, यानी निश्चित संकेत करे उनकी तरफ, तो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और यदि किसके साथ आए? यदि संज्ञा से पूर्व आए, किसी भी संज्ञा से पूर्व आए तो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये इन तीनों में ही आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी कंडीशन अलग अलग होगी। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है तीसरे भेद की हम बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ये सर्वनाम जो है किसका? वाक्यों का एक दूसरे के साथ में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं, कि जिसमें एक वाक्य होगा प्रधान वाक्य और दूसरा होगा आश्रित वाक्य। तो एक होगा प्रधान वाक्य और दूसरा होगा उपवाक्य, और वो क्या होगा? एक से दूसरे का संबंध बताएंगे। वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम वहाँ पर हो जाता है। अब हम जैसे बात करें कि कैसे संबंधवाचक सर्वनाम को हम कर सकते हैं, उसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से, आश्रित उपवाक्य से संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बताते हैं? एक उसमें प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसका उपवाक्य होगा। आश्रित उसके ऊपर डिपेंड होगा और वो एक दूसरे से संबंध बताएंगे। इसमें जैसे शब्द होते हैं जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ये जो शब्द आएंगे वो प्रधान जो उपवाक्य होगा एक शब्द को दूसरे से जोड़ेगा, वाक्यांश को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, तो और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, तो ये संबंध उसके अंतर्गत बनाएगा। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैं लूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जिसकी और उसकी। अब मैं यहाँ पर संज्ञा के, जैसे मान लो संज्ञा नाम लिख देती हूँ राम, और यहाँ पर भी कि राम की लाठी, राम की भैंस। कहने का मतलब है कि इस संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या प्रयुक्त कर दिया? इन सर्वनामों का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये क्या कहलाए? संबंधवाचक। इसका संबंध मैंने उससे जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाए? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए। आगे हम और उदाहरण ले लेते हैं। जो करेगा सो भरेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। तो यहाँ पर भी जेते और तेते भी किसके उदाहरण हो जाएंगे? इसके
संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे ये, जो, जिसका, ये इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। इसमें जो और सो का संबंध ये बता रहे हैं एक दूसरे से, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये एक दूसरे से संबंध बताते हैं। अगर इस वाक्य को अगर मैं ले लूँ जिसकी लाठी, तो क्या वाक्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। ये प्रधान उपवाक्य है, प्रधान वाक्य है, और इसके ऊपर दूसरा क्या है? डिपेंड है, और ये उसका इससे संबंध बता रहा है। इसलिए ये कौन से वाक्य हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम वाले वाक्य हो जाते हैं। आगे हम बात करें, इसका चौथा भेद है, कौन सा है? निश्चय हो गया। अच्छा, अनिश्चय, एक अनिश्चयवाचक ले लो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो निश्चित, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का क्या निश्चितता का बोध नहीं कराता है। इसमें आप सजीव भी चीज ले सकते हो, निर्जीव भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति, किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराए। कब क्या कराता है? किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराता है। वो कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें मूल रूप से दो ही शब्द होते हैं, 2 से 3 शब्द होते हैं इसके। कौन कौन से? कोई, कुछ और किसी। बस ये 3 शब्द ही होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जहां ये 3 शब्द आपको सेंटेंस में दिख जाए वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे? देखो, उदाहरण से समझते हैं। हम इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं कहूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर शब्द क्या है? कोई। तो पता नहीं है कौन है, कोई भी हो सकता है बाहर। कहने का मतलब है राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है बाहर। तो यहाँ पर ये क्या है? कोई खड़ा है, तो फिक्स नहीं है, इसका मतलब है अनिश्चय है। दूसरी हम बात करें, जैसे मैं कहूँ चाय में कुछ गिर गया, यहाँ पर फिक्स पता नहीं है क्या गिरी है, मक्खी गिरी कि मच्छर गिरा कि तिनका गिरा कि क्या गिरा, फिक्स नहीं है। इसका मतलब है अनिश्चित है। इसका मतलब है कि वहाँ पर ये चीज़ तो किसके साथ आ जाती है? कुछ तो किसके साथ आता है? निर्जीव, यानी कि वस्तु के साथ आता है, किसी वस्तु के साथ आता है। और कोई किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आता है। व्यक्ति के लिए कोई आता है और वस्तु के लिए कुछ आता है। और जैसे हम बात करें किसी के लिए भी हम बात कर लेते हैं इसमें एक उदाहरण से। किसी को बुलाओ। अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित है कि किसको बुलाऊं। यहाँ पर अनिश्चित है कि किसी को बुलाओ, ये भी सजीव के लिए आता है। यहाँ पर मैं कहूँ किसी को बुलाओ, अब यहाँ पर किसी में कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर ये निश्चितता का बोध नहीं कराता है, इसलिए इसमें कोई, कुछ और किसी शब्द आएंगे तो डेफिनेटली कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे हम बात करें इसके 5वें भेद की, कौन सा है? निज प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न का बोध करवाए। जिस सर्वनाम में क्या, कुछ, कोई, किसे, जो 6 ककार होते हैं हमारे समाचार लेखन के, 6 ककार, कहने का मतलब है कि WH वर्ड जहाँ होते हैं, कहने का मतलब है कि प्रश्न जहाँ किया जाता है, वक्ता के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, तो वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है? किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न पूछने पर। कौन सा? किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के संबंध में
प्रश्न पूछने पर कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम बात करें इसमें तो सारे जो प्रश्न हैं, प्रश्न के सूचक जो WH वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम जैसे बात करें और उदाहरणों की, बाजार कौन जाएगा, तो यहाँ पर भी कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। अब हम जैसे बात करें आज तुम्हें क्या चाहिए, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये शब्द पूछे जा रहे हैं, ये सब कौन, क्या, किसे, कब, कितने, ये सारे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करें जो हमारा इसका अंतिम भेद है, कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्वनाम है ये, जिसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जब वक्ता खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, खुद के लिए, जिसमें खुद के लिए, स्वयं, खुद, स्वयं, है ना, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने आप, स्वयं के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग करता है संज्ञा के स्थान पर, वे कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं भाई? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे मैं कहूँ अपने आप, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे मान लो कि आप घर पहुँचे और रात के आपको घर जाने में लेट हो गया, आप घर पहुँचे, आपकी मम्मी सो चुकी है, तो आप क्या कहोगे मम्मी से? फ़ोन पर क्या कहोगे? मम्मी आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। तो वहाँ पर अपने आप के लिए क्या शब्द, कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम बात करें मैं स्वयं खा लूँगा, यानी खुद के लिए। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर स्वयं शब्द है, वो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम के लिए आ गया। आप अपना कार्य खुद करें। खुद क्या है? खुद शब्द इसमें क्या है? क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और जैसे हम बात करें मैं, जैसे मैं अपने आप कपड़े धो लूँगा। यहाँ पर भी हमने देखा कि अपने आप, खुद, स्वयं
जो ये शब्द आए हैं खुद के लिए वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इस तरह से सर्वनाम के जो 6 भेद मैंने बताए कौन कौन से, पहला है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसमें कौन कौन से, यह वह, वे ये वे, अन्य पुरुष के अंतर्गत आ गए मैं, मेरे लिए, खुद के लिए मैं वाला शब्द यूज हो गया, मैं, हम। और मध्यम पुरुष के लिए कौन से यूज होते हैं, तुम, तुम्हें, तो, तुम्हारा, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत यूज होते हैं, मध्यम पुरुष के लिए। और फिर उसके बाद दूसरा भेद कौन सा था, पुरुषवाचक के बाद में निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरह से ये सारे सर्वनाम जो है आप इनको जितने प्रैक्टिस करेंगे आपके ये क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।